हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2025 का मॉडल पेपर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान से 30 इम्पॉर्टेंट MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है तथा इसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। ये सही है। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति एक दूसरे के विपरीत अनुपातिक होते हैं। जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा उसकी आवृत्ति अधिकतम होगी, और जिसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा उसकी आवृत्ति न्यूनतम होगी। जैसे कि लाल रंग का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तल लेंस फोकस पर एक वास्तविक बिंदु आकार की छवि बनाता है जब वस्तु को रखा जाता है। फोकस पर, OF एवं 2F के बीच, अनंत पर या फिर 2F पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर। क्या होता है, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उत्तल लेंस फोकस पर एक वास्तविक बिंदु आकार की छवि बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुमेलित कीजिए। समूह 1 है और समूह 2। ए में दिया हुआ है दंत चिकित्सक, इसका है अवतल दर्पण, दंत चिकित्सक का अवतल दर्पण। वाहन के पश्च दृश्य दर्पण, इसमें क्या उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का, तो वाहन के पश्च दर्पण का हो जाएगा उत्तल दर्पण। पेरिस्कोप का क्या है, समतल दर्पण, और सर्च लाइट का अवतल या फिर समतल। तो ये सही क्रम में ही जमा हुआ है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि विमाहीन है बोल रहे हैं? विस्थापन प्रवणता, दाब प्रवणता, बल प्रवणता, वेग प्रवणता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन प्रवणता। निम्नलिखित में से कौन सी राशि विमाहीन है बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर है विस्थापन प्रवणता। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम परिभाषित करता है? ऊर्जा, कार्य, जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है? जड़त्व को। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन एक ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बायोगैस। क्या है, एक ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण क्या है? बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? जल शक्ति, टाइडल पावर, जियोथर्मल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय ऊर्जा। क्या है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाभिकीय रिएक्टर के संदर्भ में सुमेलित कीजिए बोल रहा है। मूल पदार्थ, इसका हो जाएगा U-238। मूल पदार्थ का क्या होगा? U-238। विखंडनीय पदार्थ, इसका हो जाएगा U-235। मंदक का ग्रेफाइट और नियंत्रक का कैडमियम, शीतलक का जल।
तो ये भी सही क्रम में ही जमा हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल विद्युत। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी पदार्थ के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी पदार्थ के तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? मोटाई, लंबाई, तापमान, पदार्थ की प्रकृति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब वह खुले परिपथ में हो, बंद परिपथ में हो, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब वह खुले परिपथ में हो। किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर उस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर कब होता है? जब वह खुले परिपथ में होता है तब। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत दाब या विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, वाट, एम्पियर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट। विद्युत दाब या फिर विद्युत वाहक बल की इकाई है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, समानांतर संयोजन में 50 ओम के 3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होगा, बोल रहा है। 150 ओम, 50 ओम, 16.67 ओम या फिर 0.50 ओम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16.67 ओम। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक नए तार में बदला गया जिसका अनुप्रस्थ काट पुराने से दुगना है। नए तार का प्रतिरोध होगा, कितना होगा नए तार का प्रतिरोध? 0.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 15 है, बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? इसमें सबसे कम प्रतिरोध होता है, यह सबसे सस्ता होता है, इसका गलनांक उच्च होता है या फिर यह सबसे अधिक प्रकाश देता है। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसका गलनांक उच्च होता है, इसलिए बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा जल योजन किस में होता है? बैटरी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रोलाइट, ट्रांसफार्मर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान सामान्यतः होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 18 है, 50 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान के बराबर होगा, बोल रहा है। 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितने फ़ारेनहाइट? 104 फ़ारेनहाइट, 122, 100 या फिर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं?
कैलोरी, किलो कैलोरी, वाट, जूल। क्या कहते हैं? किलो कैलोरी। 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे? किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस गैस की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होगी? इसमें से किसकी ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होगी? नियॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी तत्व के समस्थानिक होते हैं? समान रासायनिक गुण, भिन्न भिन्न परमाणु भार, भिन्न इलेक्ट्रॉन संख्या, दोनों ए और बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। किसी तत्व के समस्थानिक होते हैं समान रासायनिक गुण और भिन्न भिन्न परमाणु भार। क्वेश्चन नंबर 22 है, अभिक्रिया 2Na+S = Na2S में तुल्यांकी मात्रा होगी बोला है। 124 ग्राम, 62 ग्राम, 96 ग्राम या फिर 248 ग्राम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 124 जी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध होता है? सहसंयोजक बंध, आयनिक, ध्रुवी, धात्विक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजक बंध। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयनिक बंध। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध होता है? आयनिक बंध। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 3 कथन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है? तो पहला बोल रहा है, धात्विक बंध में विस्थानिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सही है। उपसंयोजक बंध में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी सही है। आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बनते हैं। आयनिक बंध किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से। सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है बोल रहा है? NaOH ये क्षार है, KOH ये भी क्षार है, CH3COOH ये क्षार नहीं है और ऑप्शन नंबर डी CaOH2 ये भी क्षार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, लुईस के अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार अम्ल होते हैं इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन ग्राही, प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन ग्राही। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन ग्राही। लुईस के अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही। क्वेश्चन नंबर 27 है, कॉपर की सतह पर गैस के बुलबुले दिखने का कारण है? हाइड्रोजन गैस का निष्कासन, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, सल्फर डाइऑक्साइड का निष्कासन, ऑक्सीजन गैस का निष्कासन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड का निष्कासन। कॉपर की सतह पर गैस के बुलबुले दिखने का क्या कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड का निष्कासन। क्वेश्चन नंबर 28 है, तांबे और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से निकलने वाली गैस है NO, NO2, H2O2। क्या है? NO2। क्वेश्चन नंबर 29 है, मिश्र धातु सुमेलित कीजिए। कांसा का क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, इसका ए का 1 हो जाएगा, Cu+SN। नटकम का होगा
Zn+Cu। एल्किनो का होगा Al+Ni+Co और चील्ड का होगा Hg+Sn। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है बोल रहे हैं। जस्ता, सीसा, स्टील, एल्यूमिनियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। और यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।